बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 1 का, वो है आपकी बुक की पेज नंबर 17 पे है। फर्स्ट है ग्राम एटॉमिक मैथ्स, ग्राम मोलिकुलर मैथ्स एंड ग्राम फॉर्मूला मैथ्स, ये टॉपिक है। और साथ में छोटा सा एक टॉपिक है एवोगैड्रो नंबर। तो ये आज के हम टॉपिक्स जो हैं जो वो स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसमें जनरल बात लिखी हुई है वो देख लेते हैं क्या है, एंड देन हम वन बाय वन डिफरेंट जो मैथ्स हैं ये वन बाय वन इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल साथ में करेंगे। सो ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स। जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो डिफरेंट एटम्स से मिलकर बने होते हैं। एटम्स जैसे कि एग्जांपल हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब एटम्स हैं। या फिर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स में आते हैं हमारे पास एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन, वाटर, HCl, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। या तो फिर फार्मूला यूनिट्स होती हैं डिफरेंट, लाइक सोडियम क्लोराइड। ये फार्मूला यूनिट मतलब आयनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एटम्स का जो मास होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। लाइक कार्बन का या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन का मास होगा। हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 1 उसका एटॉमिक मास है। कार्बन का मास होता है 12, तो 12 उसका एटॉमिक मास है। इसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मास को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। लाइक H2 मॉलिक्यूल है, इसका मास होता है 2, तो वो इसका मॉलिक्यूलर मास है। इसी तरह से Cl2 इसका मास होता है 71, तो 71 इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह से फार्मूला यूनिट्स का जो मास होता है उसको हम कहते हैं फार्मूला मास। और इन मासेस को हम जो एक्सप्लेन करते हैं जिन यूनिट्स में, उसको हम कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अगर इन एटम्स, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट्स के मैसेज को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो फिर हम उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो ये वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह हम यूज़ करते हैं एटम्स का अगर मास ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो उसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल का मास अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और फार्मूला यूनिट का मास हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्राम फार्मूला मास। तो ये मैसेज हम कब लिखेंगे, ये नाम ये तब लिखेंगे जब मैसेज हमारे पास AMU में गिवन होंगे, तो उसको हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं उनके लिए। और अगर मैसेज के साथ हम ग्राम लगाते हैं, G लगाते हैं, तो फिर हम उनके लिए ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास मीन्स कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। किसी भी एलिमेंट या एटम का जब मास एक्सप्रेस किया हो एटॉमिक मास ग्राम में, तो उसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इसको हम मोल भी कहते हैं कि 1 मोल। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम्स में 1 ग्राम जो इसका होता है वो इक्वल होता है 1.008 ग्राम। ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास है और इसको हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कहते हैं। तो ये देखें, ये मास के साथ हमने G लगा दिया, G में एक्सप्रेस किया हुआ है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से 1 ग्राम ऑफ कार्बन, एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। इसको हमने G साथ लगा दिया, AMU नहीं लगाया, तो ये ग्राम में एक्सप्रेस किया हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ये कितना होता है, ये 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है। इसका मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में 12 ग्राम होते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में 1 होता है। नेक्स्ट टर्म है ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम एटॉमिक मास हम बेसिकली एटम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्राम मोलिकुलर मास मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी का मोलिकुलर मास ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसको हम ग्राम मोलिकुलर मास कहते हैं, और इसको मोल भी कहते हैं। ये 1 मोल के इक्वल होता है। आ मोल मीन्स 1 मोल। तो ग्राम मोलिकुलर मास का जो वर्ड है वो हम मॉलिक्यूल्स के मास को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ H2। H2 क्या है, मोलिक्यूल है, तो 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास इक्वल होता है 2 ग्राम के। 2 क्या है, एक जो हाइड्रोजन मोलिक्यूल है उसका मास है ये। इसको हमने G लगा दिया साथ, तो ये क्या हो गया, ग्राम्स में हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम ये भी इक्वल करते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल के। सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल हमारे पास इक्वल होता है 2 ग्राम के। इस तरह से 1 ग्राम मोलिक्यूल, एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं वाटर की। वाटर भी मोलिक्यूल है, इसका मास होता है 18 ग्राम। 18 कैसे आया है, 2 हाइड्रोजन एटम्स के मास को और 1 ऑक्सीजन एटम्स के मास को ऐड करेंगे तो 18 आता है। ये हमने मोलिकुलर मास वाला जो हमने जब टॉपिक स्टडी किया था मोलिकुलर मास एंड फार्मूला मास, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम मोलिकुलर मास निकालते हैं। तो ये वो उसी मेथड से यहाँ पे ये निकाला गया है। ये इक्वल होता है 1 मोल ऑफ वाटर के। इस तरह से एक और एग्जांपल है 1 ग्राम मोलिक्यूल
यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल लिया हुआ है H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसका मास होता है ग्राम में 98 ग्राम। ये भी कैसे निकाला है, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फ़र और 4 ऑक्सीजन के मैसेस को ऐड करके। तो ये भी उसी मेथड से हम डिराइव करेंगे जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर मास निकालने का मैंने आपको तरीका सिखाया था। ये इक्वल होता है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के। अब हमने एटम्स का भी देख लिए कि मास एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में, तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। मॉलिक्यूल्स का मास एक्सप्रेस करना ग्राम्स में मींस जी लगा दें तो उसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो वर्ड यूज़ करते थे वो फार्मूला यूनिट यूज़ करते थे और उसका जो मास निकालते थे उसको हम फार्मूला मास कहते थे, जिसके साथ हम AMU लगाते थे। लेकिन अगर हम उस मास के साथ जी लगा देंगे, ग्राम्स में लगा देंगे, तो उसको हम कहेंगे ग्राम फार्मूला मास। सो फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इसको हम कहते हैं ग्राम फार्मूला मास, और ये इक्वल होता है 1 मोल के। फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड, हम यहाँ पे 2 आयनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल लेंगे। एक है NaC और एक है CaCO3 सोडियम क्लोराइड, और दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट। सो 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl इज इक्वल्स टू 58.5 ग्राम। ये कैसे आया है, एक सोडियम का मास होता है 23 और एक क्लोरीन का मास होता है 35.5, दोनों को ऐड करके यहाँ पे ये निकाला है। ये हमने एग्जांपल पढ़ी थी फार्मूला मास जो मैंने आपको निकालना सिखाया था, ये उसमें हमने देखा था कि किस तरह से निकालते हैं। तो इसके साथ वहाँ पे हमने AMU लगाया था इसलिए उसको हमने फार्मूला मास कहा था। यहाँ पे हमने G लगा दी, ग्राम लगा दी, तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, ग्राम फार्मूला मास। और इसको हम इक्वल करते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। देन 1 ग्राम फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये होता है 100 ग्राम की इक्वल। 100 कैसे आया, एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन के मैसेज को ऐड करके, ये इक्वल होता है 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर बेसिकली कलेक्शन ऑफ नंबर है एक 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। इस नंबर को बेसिकली हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो है कैपिटल N और साथ में छोटा सा कैपिटल A लिखते हैं Na। ये रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रो नंबर को, और एवोगैड्रो नंबर्स की जो वैल्यू है वो है 6.02 × 10⁻23, और इसको हम 1 मोल के भी इक्वल करते हैं। सो इतने नंबर ऑफ़ एटम्स जिसमें भी प्रेजेंट होंगे वो 1 मोल के इक्वल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन अगर होंगे तो ये इक्वल होता है 1 मोल ऑफ कार्बन। मीन्स कि एक कार्बन में हमारे पास इतने नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ये एटम्स की एग्जांपल होगी। मॉलिक्यूल के देखते हैं तो वाटर एक मॉलिक्यूल है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं, जो कि 1 मोल के इक्वल हम इसको करते हैं। इसी तरह से फार्मूला यूनिट की एग्जांपल है NaCl, तो एक NaCl में हमारे पास कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे, 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स हैं। इसको आप 6.02 भी लिख सकते हैं, 6.022 भी लिख सकते हैं। इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स एवोगैड्रो नंबर इस नंबर को कहते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल लगाते हैं। और अगर कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट 1 मोल हो, 1 हो, तो उसमें इतने एवोगैड्रो नंबर होंगे। अगर वो 2 मोल्स होंगे तो इन नंबर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 होंगे तो इन नंबर्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 मोल लिए इसलिए इनमें सेम नंबर ऑफ़ एटम्स या मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट्स कह लें। तो यहाँ पे ये एटम वर्ड हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि एग्जांपल जो ली है वो कार्बन की है। मॉलिक्यूल वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल की एग्जांपल ली है, और इसके साथ फार्मूला यूनिट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे हमने फार्मूला यूनिट ली है। फर्दर इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O, इसमें अगर हमने फाइंड करना हो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स, ये तो एक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। अगर हम इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल देखेंगे तो इसमें अभी हमने जो एग्जांपल देखी तो इसमें 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। लेकिन अगर हमने इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हो तो वो कैसे देखेंगे, H2O है तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम है। एक ऑक्सीजन एटम है तो इसमें हमने अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ एटम्स देखने हो तो इसमें हम कहेंगे कि 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो जो एवोगैड्रो नंबर है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने हमारे पास एटम्स आएंगे हाइड्रोजन के। सो
टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, यहाँ से जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करके और ये वैल्यू, इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो वो वैल्यू आएगी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ वाटर। अब एग्जांपल है 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इसमें हमारे पास 1 सोडियम आयन होता है और 1 क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया कि 1 मोल ऑफ कुछ भी अगर हो तो उसमें हम एवोगैड्रो नंबर इतने होंगे, अगर उसमें 2 मोल्स होते तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे 1 सोडियम आयन है तो इसमें नंबर ऑफ आइंस कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ सोडियम आइंस, और 1 क्लोराइड आयन में 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ क्लोराइड आइंस होंगे। नाउ टेक आउट योर बुक्स, ओपन पेज नंबर 17। स्टार्ट में जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, इसमें बताया गया कि एटम्स या मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट्स के मैसेस को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं इन AMU, उसमें यहाँ से यहाँ तक है, एंड देन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो उसमें यहाँ से यहाँ तक आएगा। मीन्स कि अगर हम मैसेज को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में तो 3 किस्म की टर्म्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास, इसकी ये फर्स्ट डेफिनेशन आएगी जो पिंक हाईलाइटेड है, ये डेफिनेशन है, एंड देन ये 3 इसकी 2 इसकी एग्जांपल हैं, एक ये वाली और सेकंड एग्जांपल। देन ग्राम मॉलिक्यूलर मास की फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक जो ये 2 लाइन्स हैं ये इसकी डेफिनेशन है और ये 3 इसकी एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट ये एग्जांपल है, सेकंड एंड देन दिस थर्ड। ग्राम फार्मूला मास की फर्स्ट 2 लाइन्स में इसकी डेफिनेशन है एंड देन ये 2 एग्जांपल्स हैं। देन नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 18 पे एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है। एवोगैड्रो नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ दिस नंबर ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। देन रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग आएगी यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड देन इसकी वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23। एंड देन रिलेशनशिप बताया गया बिटवीन एवोगैड्रो एंड मोल्स। तो ये मैंने आपको जो 3 एग्जांपल्स एक्सप्लेन की, कार्बन, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड के, तो ये वही यहाँ पे है। ये 3 एग्जांपल आएंगे इसमें, रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रो नंबर एंड मोल, यहाँ तक है। एंड देन फर्दर एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे 2 एग्जांपल मेंशन की, एक है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, उसमें यहाँ तक है, एंड देन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसमें यहाँ तक एग्जांपल है इसकी। सो आपका आज का होमवर्क है लर्न द टॉपिक्स ऑन पेज 17 to 18। जो आज हमने टॉपिक स्टडी की वो आपने अच्छे से याद करने हैं विद एग्जांपल। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।